करनाल में सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे एक बहुत ही दर्दनाक हादसा सामने आता है, जहां पर आपको बता दें ट्रैक्टर पर सवार ये व्यक्ति थे और पीछे से एक डबल डेकर बस आती है, इनको जोरदार टक्कर मार देती है और हादसे में उनकी मौके पर ही जान चली जाती है। जबकि उनके साथ उनके 2 अन्य साथी भी मौजूद थे, वो हालांकि सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसे में आप देखते हैं बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक हादसा सामने आता है। और सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे का पूरा वाकया है। गन्ने से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली था, खाली ट्रैक्टर ट्रॉली था और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक डबल डेकर बस उनको टक्कर मार देती है। उन व्यक्ति की मौके पर ही जान चली जाती है। पूरा परिवार आप देख सकते हैं थाने में मौजूद है। शामली के नज़दीक गांव पड़ता है, वहां के वो रहने वाले थे। हालांकि शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी हैं, उनके बच्चों की भी शादी हो रखी है। और ऐसे में हालांकि जो व्यक्ति उनके साथ मौजूद थे उनसे भी एक बारी बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे था, आप उनके साथ ये हादसा कैसे हुआ पूरा। पीछे से टक्कर मारी बस वाले ने, वो टक्कर लग तो ही गिर गए, उनकी वहीं मौत हो गई। मैंने एम्बुलेंस उठा के थाने में वो हॉस्पिटल में ले आई। ये हादसा हुआ हमारे साथ। मृत को शुरू कर दिया। हाँ, उसको तो मेरे सत्तार नाम उसका। और कहाँ के गांव गोगवान जी जी। और कितनी उम्र थी उनकी तो ये 48 साल की उम्र थी। और बस वाले का पता चला, पकड़ लिया उसको। बस वाला हिरासत में है यही। तो चाहिए कार्रवाई सख्त से सख्त को। हाँ, कार्रवाई सकते सब। और पीछे से टक्कर मारी बस। पीछे से टक्कर मारी। और आप लोग 3 लोग थे उसके ट्रैक्टर में? नहीं, 2 लोग थे, एक वो मरने वाला, एक मैं। 2 लोग थे जी। आपका क्या नाम है? वासिल। और कहाँ से कहाँ चले थे आप लोग? हम पटियाले से चले थे, घर के नाम के ही। अच्छा, तो खाली ही था ट्रैक्टर? खाली ट्रैक्टर था। बिल्कुल आप समझ सकते हैं किस तरीके से एक हादसा हो जाता है। हादसे में एक व्यक्ति जो शादीशुदा था, बच्चे वाला आदमी था, उसकी मौके पर ही जान चली जाती है। हालांकि उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कैसे आपको जानकारी मिली? बहुत ही दुखद है पूरे परिवार के लिए। जी, यहाँ से फ़ोन गया जी थाने से, और जी जब हम आए जी, क्या जानकारी क्या मिली थी? इन्हें पता करा दिया कि वो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। और जी हम आए। तो आपके भाई के परिवार में कौन कौन है? भाई के परिवार में 2 भाई हैं, लड़के हैं भाई के, 3 लड़कियां हैं जी। कितने बच्चे हैं कुल? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। और उम्र कितनी थी लड़की की? 48-49 साल है जी। तो बच्चों की भी शादी हुई? जी, 2 बच्चों की, 2 लड़कियों की हो रही, 1 लड़के की शादी हुई। यानी कि 3 की शादी हो जी। 3 लड़कियां 3 लड़के हैं। जी, तो काम क्या करते थे? ये खेत का ही काम करे थे, ट्रैक्टर मजदूरी काम करे थे, मजदूरी का। बस ने पीछे टक्कर जी, बस ने पीछे से टक्कर में। और पकड़ लिया उसको हिरासत में? जी, हिरासत में। तो कार्रवाई चाहिए जी। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह 4 साढ़े 4 बजे का पूरा हादसा बताया जा रहा है। हालांकि जो बस चालक था उसको पकड़ लिया जाता है, उसको भी हिरासत में ले लिया जाता है। कुछ और उनके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी परिवार से रिश्तेदार हैं, क्या जानकारी मिली थी? जानकारी ये मिली थी, अब मैंने तो सुबह पता चला था कि गांव गोगवान, डिस्ट्रिक्ट शामली, यूपी का रहने वाले हैं। ये मेरे रिश्ते में मौसा जी लगते हैं। मेरा साला जो है ना, इसके घर में इसकी लड़की है। तो मेरे को वहाँ से जानकारी मिली कि तुम्हारे रिश्तेदार के साथ में ऐसे ऐसे हादसा हो गया और वो मृत घोषित हो चुका है। तो फिर मैंने रिश्तेदारों से संपर्क किया। तो फिर जैसे पता चला कि यहाँ रिश्तेदार 32 सेक्टर में आए हुए हैं थाने में, तो मैं यहाँ के जानकारी मालूम की, तो अभी FIR दर्ज कर ली है। और आगे के जो कार्रवाई पोस्टमार्टम वगैरह करा के जो है ना पुलिस कह रही है, इनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा मृतक को। क्या कारण क्या लग रहा है हादसे? कारण ये लग रहा है कि जो ड्राइवर की लापरवाही कहीं ना कहीं, क्योंकि उसने कंडक्टर साइड से गाड़ी मारी हुई है। और ओवर स्पीड, जहाँ तक मेरा आइडिया कि बस काफ़ी स्पीड में थी। तो ये हुआ किस जगह पर है? ये सामने ही निर्मल कुटिया के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, फ़ोटो भी यहाँ पर मौजूद है, दिखाएंगे एक बारी किस तरीके से। ये बस है, तो ये आप देख सकते हैं, ये वो बस है और साइड से पूरी की पूरी डैमेज है, पूरी की पूरी क्षतिग्रस्त है। और ऐसे में पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, कार्रवाई की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस ने उसको, जो बस चालक था, उसको हिरासत में भी ले लिया गया। और ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरीके से एक छोटी सी लापरवाही किसी की जान पर बनाती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं 6 बच्चे थे उनके, और ऐसे में किस तरीके से अपने पिता का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन रोज़ाना की तरह वो ड्यूटी पर जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति था, ज़रूरतमंद परिवार था। और ऐसे में आप देखते हैं घर की जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर ही, इन्हीं के ऊपर पूरा घर जी, पूरा घर की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी।
तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं पूरे घर की जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर थी और ऐसे में फ़िलहाल दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो था वो रोज़ाना की तरह अपने काम से वापस घर को लौट रहा था। पंजाब की ओर से बताया जा रहा है कि वो वापस करनाल की ओर आ रहा था, अपने गांव की ओर शामली यूपी जाना था, लेकिन रास्ते में एक हादसा हो जाता है। हादसे में उनकी ज़िंदगी छिन जाती है और ऐसे में एक बहुत ही दर्दनाक हादसे में उन व्यक्ति की जान चली जाती है। अब सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, रफ्तार का जरूर ध्यान रखिए। अगर आपको नींद आ रही है, नींद की झपकियाँ आ रही हैं, तो आप कहीं पर सुरक्षित स्थान पर उसको 5-7-10 मिनट के लिए रोक लीजिए। और ऐसे में आप कहीं ना कहीं ऐसे में लापरवाही अगर करते हैं तो किसी और की जान पर भी बनाती है। हालांकि इस हादसे में उन व्यक्ति की जान चली जाती है। इनके 6 बच्चे इंतजार कर रहे थे अपने पिता का, लेकिन अब उनके पिता नहीं रहे हैं क्योंकि घर की जिम्मेवारी भी उनके ऊपर थी। दिहाड़ी मजदूरी कर अपने घर का गुजारा चलाते थे और ऐसे में फिलहाल अब पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है, पुलिस भी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।